Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the mechanism of fertilization. ठीक है, today we are going to discuss placenta. ओके बच्चों, तो placenta का जो फॉर्मेशन है placenta. ओके बच्चों, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा कैसे? When blastocyst embedded in the endometrium. ओके, जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में जाके क्या हो जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी, तो इसके ट्रोफोब्लास्ट में से कुछ फिंगर की तरह की क्या निकलेंगे, प्रोजेक्शंस. ओके, ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट है और इसकी ये बाहर वाली लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट. ओके, जब ट्रोफोब्लास्ट में से क्या बनेगी, फिंगर की तरह की प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विली. ओके, कोरियोनिक विली बनने के बाद कोरियोनिक विली और यूटेराइन टिश्यू जब आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेसेंटा. ओके, क्या बताया मैंने आपको कि एम्बेडेड होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट में से क्या बनते हैं, फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस. और जब ये फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस यूटेराइन टिश्यू के साथ अच्छे से क्या हो जाएं, इंटरलॉक हो जाएंगे, डिजिटेट हो जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, प्लेसेंटा. ओके बच्चों, तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे करेंगे? आफ्टर इम्प्लांटेशन some finger-like projections are formed from trophoblast, which known as कोरियोनिक विली. ओके, क्या बोलते हैं इसे, कोरियोनिक विली. एंड व्हेन कोरियोनिक विली एंड यूटेराइन टिश्यू interdigitate placenta is formed. ओके, अब आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लेसेंटा को? प्लेसेंटा इज अ structural and functional tissue which help in transport material to and from fetus. ओके, क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोफोप्लास्ट में से फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस निकलेंगे. ओके, यूटेराइन टिश्यू के साथ क्या हो जाएंगे, अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगे. ओके बच्चों, जैसे ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, ये है आपका
ट्रोफो, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है और ये क्या यूट्राइन टिश्यू, और जब आपस में इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दोनों इंटरलॉक हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा। ओके बच्चों, प्लेसेंटा बनने के बाद चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, मदर से किसके पास जाएंगी, फीटस के पास, और फीटस से कहाँ जाएंगे, मदर के पास। तो ऐसी कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो मदर से फीटस को जाने चाहिए, ओके, और ऐसी कौन कौन से मटेरियल हैं जो फीटस से मदर के पास आएंगे। ओके बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इससे पहले हम बता दें जो प्लेसेंटा है ये एम्ब्रियो के साथ कैसे कनेक्टेड रहेगा, विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड रहेगा, फीटस से, विद द हेल्प ऑफ umbilical cord, placenta connected with embryo। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहला फंक्शन है क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को कहां लेके जाएगा, फ्रॉम मदर टू या मैटरनल टिश्यू, ओके, मदर टू फीटस। ओके, सेकंड क्या करेगी, जो भी CO2 बनेगी, ओके, और जितना भी क्या होगा वेस्ट मटेरियल, जितना भी क्या होगा वेस्ट मटेरियल, उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम फीटस टू मदर। ओके बच्चों, थर्ड जो फंक्शन है वो ये है कि ये कैसे एक्ट करता है, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे वर्क करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप ये बताओ कि कौन कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। ओके बच्चों, तो जो फर्स्ट हार्मोन है जिसको सीक्रेट करता है ये, तो वो क्या है, HCG। ठीक है, सेकंड क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड HPL। ओके, कुछ क्वांटिटी में सीक्रेट करेगा रिलैक्सिन को भी। ओके, HCG की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ओके, यही वो हार्मोन है जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन यूरिन के साथ सीक्रेट होता है। ओके, जब प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, यूरिन का। तो यूरिन में क्या प्रेजेंट है, HCG। ये क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके बच्चों, तो ये तो हो गए फंक्शंस। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए प्लेसेंटा की और उसके फंक्शन भी पढ़ लिए। एक जो मेन चीज है आपको ये वो ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या होगा कि कुछ हार्मोन्स का लेवल हाई होता है जिससे फीटस का डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है, और जो मदर है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। ठीक है, वो कौन कौन से हार्मोन है, जैसे थायरोक्सिन है, ओके, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला हार्मोन है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओके, इन सारे हार्मोन्स का क्या रहेगा, लेवल हाई रहेगा, और थायरोक्सिन। ओके बच्चों, इसके बाद रिलैक्सिन जो है ये हार्मोन
जिसको मैंने बताया प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है स्मॉल क्वांटिटी में, और कौन सिक्रीट करता है, ओवरी भी सिक्रीट करती है, ठीक है। रिलैक्सिन, नोट कर लेना इसको, रिलैक्सिन सिक्रीटेड बाय ओवरी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, which help in the dilation of cervix. ओके, सर्विक्स को डायलेट करता है, मीन्स उसकी वाइडनिंग में हेल्प करता है ताकि बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाए। अब हमें क्या बताना है, जर्म लेयर। ओके, क्या बताएं अब हम, जर्म लेयर। और कौन कौन सी जर्म लेयर है एम्ब्रियो के अंदर, एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड एंडोड्रम। ओके बच्चों, जर्म लेयर। और कौन कौन सी जर्म लेयर मैंने आपको बताई है कि 3 जर्म लेयर्स हैं एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म, मेसोड्रम एंड एंडोड्रम। अब ये तीनों की तीनों जर्म लेयर कहां से बनेंगी, ठीक है, ये तीनों की तीनों जर्म लेयर बनेंगी फ्रॉम इनर सेल मास, इनर सेल मास। ओके, और ये क्या करती हैं जर्म लेयर्स, दीज जर्म लेयर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, क्या करती हैं, कहां से बनती है, इनर सेल मास से बनती है, एंड हेल्प और डिफरेंशिएट इनटू ऑर्गन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेम सेल। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टेम सेल को, स्टेम सेल्स। तो ये जो इनर सेल मास है, ठीक है, इनर सेल मास किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को, कि ट्रोफो, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ओके बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट में ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और सेल्स का एक ग्रुप जो एक साइड में प्रेजेंट है, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ओके, तो इनर सेल मास क्या करेगा, तीनों की तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, जर्म लेयर क्या करेंगी, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसकी कुछ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। और स्टेम सेल के अंदर पोटेंसी है, मींस कैपेसिटी है क्या बनाने की, ऑल द ऑर्गन्स। ओके बच्चों, क्या करती हैं, दीज सेल्स हैव पोटेंसी to form all organs. ओके, इसके बाद हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा, मींस प्रेगनेंसी की कौन सी मंथ में कौन सा ऑर्गन बनेगा। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या बनेगा, हार्ट, हार्ट बन जाएगा। और आपको यदि ये चेक करना है कि बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या चेक करते हैं, हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, सेकेंड मंथ, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या बन जाएगा, लिम्स, क्या बनेंगे, लिम्स एंड डिजिट्स। ओके, थर्ड मंथ में hairs on head। ओके, फोर्थ फिफ्थ मंथ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा,
ओके। और 4th मंथ में क्या बनेगा, ऑल द ऑर्गन्स, ठीक है, सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और फाइन हेयर्स बन जाएंगे, फाइन हेयर्स, ओके बच्चों। 6th मंथ में क्या होगा, आईलैशेस बन जाएंगी, ओके, आईब्रोज। और 9 मंथ के एंड में, ओके, 9 मंथ के एंड में बेबी क्या हो जाएगा, फुल्ली डेवलप, ओके। 9 मंथ के एंड में हो जाएगा फुल्ली डेवलप, ओके बच्चों। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्चुरेशन, ओके। पार्चुरेशन क्या है एक्चुअली में, पार्चुरेशन है एक्सपेंशन ऑफ parturition means expulsion of fully developed baby outside the uterus, ठीक है। ये जो पार्चुरेशन की मैकेनिज्म है उसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ओके। क्या होगा जब बेबी क्या होगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, फुल्ली डेवलप बेबी एंड प्लेसेंटा क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन of uterus which known as fetal ejection reflex, ओके। रिफ्लेक्स ऑयल क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। इसके रेस्पॉन्स में क्या होगा, क्या बोलते हैं, जब क्या होगा फुल्ली डेवलप हो जाएगा बेबी, तो वो क्या करता है यूट्रस में एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसके रेस्पॉन्स में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी ऑक्सीटोसिन को, क्या सीक्रेट करेगी, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करेगी, ओके बच्चा। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस की जो मसल्स हैं उनको क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जब यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फिर ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, लार्जर क्वांटिटी में रिलीज होगा। ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहेगी, ओके। जब ऑक्सीटोसिन की इतनी ज्यादा क्वांटिटी होगी कि यूट्रस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट, तो बेबी क्या हो जाएगा, बाहर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेबी बाहर डिलीवर्ड। और ये जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी बनेगा कब बनेगा, ये बनेगा आफ्टर 9 मंथ, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ। और डेज में लिखे तो 280 डेज। अब ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है, ठीक है, वुमेन में जो प्रेगनेंसी का टाइम है या किसी भी इंडिविजुअल में है, उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। वुमेन में कितना है, 280 डेज या 9 मंथ।
ओके बच्चों, पार्चुरेशन मीन्स एक्सपल्सन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी आउटसाइड द यूट्रस। कैसे स्टार्ट होगा, इसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो वो क्या करता है, यूट्रस के अंदर एक कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करता है। प्लेसेंटा के अंदर भी सेम होगा। इस कॉन्ट्रेक्शन के रेस्पॉन्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है, और ऑक्सीटोसिन किस पे आके वर्क करता है, ऑन द मसल्स ऑफ यूट्रस। वो यूट्रस की मसल्स पे काम करेगा और कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहेगी। ओके, जब ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी इतनी हो जाए कि यूट्रस पूरी तरीके से क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए, तो बेबी क्या हो जाएगा, बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद है लैक्टेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा, अब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या है, लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, क्या है लैक्टेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। lactation means production of milk। प्रोलैक्टिन के रेस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन कराएगा इसका, प्रोलैक्टिन। ओके, प्रोलैक्टिन इसमें हेल्प करता है। डिलीवरी के बाद क्या होगा, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मेमेली ग्लैंड्स में से मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। ओके बच्चों, जो फर्स्ट मिल्क है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, इन फ्यू डेज ऑफ आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क ऑफ मदर। ओके, मदर का फर्स्ट फ्यू डेज का मिल्क है, येलो इन कलर। ओके, और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव किसको बोलते हैं, जब एंटीबॉडी बॉडी खुद से ना बनाए, कहीं और से ले, तो क्या करती है, अब कहां से ले रहा है बेबी, बेबी को कहां से मिल रहा है, मदर से। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी को क्या करेगा, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रम आपसे पूछ सकते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क है आफ्टर डिलीवरी, किस कलर का है, येलो कलर का है। क्या प्रेजेंट है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, ताकि ये क्या प्रोवाइड कर सके, बच्चे को डिजीज से बचा सके। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्लेसेंटा। ओके बच्चों, प्लेसेंटा बता दिया मैंने आपको कैसे बनता है, किस किस के बीच बनता है। ओके, इसके बाद बता तीनों की तीनों जो जर्म लेयर है वो कहाँ से बनती हैं, उनकी फंक्शन क्या है, स्टेम सेल क्या है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मतलब प्रेगनेंसी में कौन सी मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा पार्चुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसी मैकेनिज्म है, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कैसे स्टार्ट होगी, जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा कौन, एम्ब्रियो, तो वो क्या करता है, यूट्रस के अंदर एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। ओके, इसके रेस्पॉन्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है, केवल यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना। ओके, जब फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूट्रस, तो स्मॉल क्वांटिटी में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस पे काम करेगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूट्रस, तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी इतनी अप्रोप्रिएट हो जाए कि वो पूरे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा दे, तो बेबी कहाँ डिलीवर हो जाएगा, बाहर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन है, कौन सा हार्मोन कराता है, प्रोलैक्टिन कराता है। फर्स्ट मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ओके बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ओके।